हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सप्ताह भर पहले जैसलमेर से जोधपुर जा रही जो बस, उसके अंदर आग लगी थी, जिसमें शुरुआती तौर पर 20 लोगों की अकाल मौत हुई थी। उसके बाद में 3 और लोगों की मृत्यु हो गई। जी हां दोस्तों, दीपावली से एक दिन पहले 23वें व्यक्ति की जो मृत्यु हुई वो नौजवान युवा था जिसका नाम महिपाल सिंह था, जिसको जीवन में बहुत आगे बढ़ना था। बहुत सारी अपेक्षाएं थी, बहुत सारे अरमान थे, माँ बाप उनसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन दोस्तों, जीवन के लक्ष्य को हासिल करने से पहले ही उस बस के अंदर वो भी जल गए थे। हालांकि वो जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में झूलते रहे। आखिरकार जीवन का सफर वहीं पर पूरा हो गया और दोस्तों, दीपावली से एक दिन पहले उनकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इन महिपाल सिंह का वीडियो उसी दिन जारी हुआ था। यही वही शख्स हैं जो खिड़की से आग में से जो बच करके लोग उतरे थे, उनमें से ये भी एक थे। और झुलसने के बाद में यही वो व्यक्ति थे जो रोड पर दौड़ते हुए, चीखते हुए लोगों से मदद मांग रहे थे। लेकिन वर्तमान में हमारा समाज कितना संवेदनहीन हो गया है कि इनके बहुत से लोग वीडियो तो बना रहे थे लेकिन मदद को कोई नहीं आए। आखिरकार ये कार खड़ी थी रोड के किनारे, उस कार में जाकर के ये बैठे फाटक खोल करके। तो उस गाड़ी का मालिक जो मुसलमान था, उसने भी उनको वापस नीचे उतार दिया, कहा मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। ये हृदयहीनता की पराकाष्ठा थी। उनको अस्पताल ले जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर दोस्तों, उतर करके बेसुध होकर के फिर भागते हुए मदद मांग रहे थे। इतने में एक मुस्लिम युवक आता है जिसका नाम आमीर खान था, जो वो बहुत दयालु था। दोस्तों, जाति, धर्म, संप्रदाय से इंसानियत का कोई लेना देना नहीं है। इंसानियत इंसान के अंदर रहती है। वो भले किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म अथवा पंथ का हो, लेकिन यदि संवेदना है तो वो सच्चे मायने में इंसान है, और संवेदना नहीं है तो इंसान होते हुए भी पशु से भी गया बीता है। फिर दोस्तों, उस आमीन ने उसकी मदद की, मोटरसाइकिल पर बैठा करके जैसलमेर अस्पताल में पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने इलाज किया और फिर उनको जोधपुर रेफर किया। वहां जोधपुर भी अस्पताल में भर्ती रहे, खूब कोशिश की लेकिन नहीं बचाया जा सका। और आखिरकार दीपावली से एक दिन पहले 23वें व्यक्ति के रूप में उस बस में दुर्घटना में मृत्यु वाले व्यक्तियों में वो भी शामिल हो गए। दोस्तों, ये होनहार युवा जो आप देख रहे हैं, ये महिपाल सिंह है और इनके पिताजी का नाम नग सिंह। इनका गांव एका गांव है जो जैसलमेर में आया हुआ था। ये जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकले थे और वहां से 10 किलोमीटर आगे जाके तवाईद गांव के पास में बस में आग लग गई थी। उस बस में 20 लोगों की तो वहां तत्काल मृत्यु हो गई, लेकिन बाकी जो 13 लोग खिड़की से कूद करके और जान बचा करके बाहर निकले थे, उनमें एक महिपाल सिंह भी शामिल थे। दोस्तों, इस बस की जांच रिपोर्ट भी आ गई है और उससे पता लग गया कि बस के अंदर आग कैसे लगी। पहले तो हम सब कयास ही लगा रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर, हालांकि वही उम्मीद थी, आप देख रहे हैं इस बस के 6 पहिए जो हैं, 6 पहिए सलामत है, उनमें आग नहीं लगी, अर्थात वो नहीं जले। इसके अलावा जो बस का जो डीजल टैंक है उसमें भी किसी प्रकार की आग नहीं पकड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे आग नहीं फैली है, ऊपर से जली है, आग ऊपर से लगी है। और जांच में भी वही आया है कि ऊपर की जो वायरिंग थी एसी की बस के ऊपर, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और उस शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी और ऊपर से आग लगती हुई नीचे की तरफ आई। अब यहां दोस्तों, ड्राइवर जो था वो भी मुसलमान था और बस का जो मालिक था वो भी मुसलमान था। हालांकि बस के ऊपर जैन नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो वैसे ही लिखा हुआ था। ये जो बस थी वो के ट्रेवल से, वो एक मुसलमान है, बरकत खां उनकी थी। उस ड्राइवर की गलती ये थी कि आग लगने के बाद भी उसने गाड़ी को रोका नहीं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी आग लगने के उपरांत भी वो दौड़ाता रहा। यदि तत्काल लोगों की चीख पुकार सुनकर के बस रोक देता तो ये दुर्घटना नहीं होती। दूसरी बात, आपने देखा होगा इन निजी जो ये स्लीपर बस होती है, इनके अंदर एक दरवाजा होता है चढ़ने का जो ड्राइवर के पास से होता है। वो कैबिन में पहले जो चढ़ते हैं यात्री, उसके बाद में अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर की तरफ जाते हैं तो ड्राइवर के ठीक पीछे ही वो दरवाजा एक और होता है और जैसे ही बस रवाना होती है तब वो दरवाजा बंद कर देता है, अर्थात कैबिन अलग हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है और अंदर का जो हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा है वो पूरा पैक हो जाता है। इस बस में भी यही हुआ। आग लगी तो अंदर लोग चीख पुकार कर रहे थे। शायद या तो हो सकता है कैबिन तक आवाज नहीं आई, दरवाजा बंद होने के कारण से, अथवा दरवाजा बंद होने के कारण से लोग भी वहां तक नहीं जा पाए। तो ये सभी बसों में होते हैं जो दरवाजे रहते हैं, ये दरवाजा रात को बंद कर देते हैं और सवारियों को एक तरफ कर देते हैं, सब पैक हो जाती है और कैबिन है वो एकदम अलग हो जाता है। ऐसे में अंदर की आवाज होती है वो बाहर आती नहीं है।
किसी को लघु शंका के लिए भी जाना होता है, तब भी दरवाजे के पास में जाकर के दरवाजा बजाना पड़ता है। तो दोस्तों अब भगवान से कामना करते हैं कि जो घायल अभी जिनका इलाज चल रहा है वो जीवित बच जाए, भगवान उनकी रक्षा करे और ये संख्या 23 से 24 नहीं हो, इतने तक ही रहे। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए, उन 2 वीडियो को भी काफी लोगों ने देखा, बहुत सारे कमेंट्स भी आए। निजी बस जो संचालक है उनमें से किसी ने कमेंट्स किया कि रोडवेज में भी तो नियम नहीं है, उनमें भी नियमों को ताक में रख करके चलाई जाती है। तो रोडवेज पर भी वही बात लागू होती है, यदि रोडवेज वाले भी नियमों को ताक में रख करके चलते हैं तो वो भी दोषी है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने रोडवेज में और आपने भी बहुत सारी यात्रा की, तो वहां बाकायदा साइड में बाहर निकलने का इमरजेंसी दरवाजा होता है, जो यात्रियों को आसानी से अंदर दिखता भी है, नाम भी लिखा होता है और वो बिल्कुल शीशे होते हैं, वहां उसके नीचे वाला वो हिस्सा होता है, वो पूरा दरवाजा होता है, तो वो इमरजेंसी में खोला जा सकता है। बहुत सारी बसों के पीछे दरवाजे होते हैं तो वो भी स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन स्लीपर बसों में ऐसे दरवाजे होते हैं तो भी वो आगे सीट लगा दी जाती है, इसके कारण से दिखाई नहीं देता और यात्रियों को इसके बारे में जानकारी भी पूरी नहीं होती। दोस्तों सामाजिक जीवन में हमें बहुत सी जगह आवागमन करना पड़ता है और जाना पड़ता है, लेकिन सब कुछ भगवान के भरोसे चलता है। अब हर जगह मौत तो खड़ी रहती है, लेकिन हमें अपनी सावधानी स्वयं बरतनी पड़ती है और फिर ऊपर वाला जब मदद करता है तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो बस उस पर निर्भर करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।